हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा भारती और आप मुझे जानते हैं कि मैं हूँ रीमा भारती। और मेरा चैनल आप जानते ही हैं कि मेरा चैनल का नाम है खुशियों के संग। और इसी खुशी के साथ मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपना जो वीडियो लाई हूँ ना, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, रीमा कौन है, आखिर रीमा है कौन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी जो स्टोरी है ना, मेरी रीमा भारती की जो स्टोरी है बहुत दुखद है, बहुत दुखदपूर्ण है। मैं बहुत खुश रहती हूँ, अपने ज़िंदगी में बहुत खुश रहने की कोशिश करती हूँ। मेरी लाइफ में भी बहुत दुख भरा हुआ है, दुख से भरा है मेरा लाइफ, लेकिन मैं फिर भी खुश रहती हूँ। और मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप लोग भी खुश रहिए। मैं अपने चैनल का नाम भी इसलिए रखी हूँ कि खुशियों के संग, क्योंकि मुझे खुशियाँ बांटना है। मेरे भी सपने बहुत सारे हैं, क्योंकि बचपन से हमारे सपने तो होते हैं, लेकिन हम सब औरतों का क्या होता है कि सपना पूरा नहीं हो पाता है। तो उस सपने को कैसे पूरा करना है, कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ में हमें सपने को पूरा करना ही है। तो मैं आज जो वीडियो बनाना चाहिए, मैं अपने विषय में बनाना चाहिए कि मैं किस दौर से गुजर चुकी हूँ आज तक। मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ये बताऊँगी कि मेरी जन्म हुई तो मैं परिवार में अपनी सबसे छोटी लड़की हूँ। मैं अपने मम्मी पापा की बहुत प्यारी थी, माँ की तो बहुत प्यारी थी। मुझे माँ बहुत प्यार करती थी और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि माँ के बिना मैं एक मिनट नहीं रह सकती थी। और मुझे अगर माँ एक मिनट मुझे छोड़ देती थी तो मैं बीमार हो जाती थी, मतलब मुझे बहुत फीवर हो जाता था, बुखार आ जाता था माँ के बिना। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी। स्कूल में पढ़ने के बाद मैंने कॉलेज में 11th-12th में मैंने नाम लिखाया और 11th में ही मेरी माँ का अचानक से हार्ट का ऑपरेशन के बाद उनका डेथ हो गया। और मैं पहले भी वीडियो में डाल चुकी हूँ कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मैं डॉक्टर बन नहीं पाई। बस यही रीज़न है कि मैं 11th की और मेरी मम्मी का डेथ हो गया, जिस कारण से मैं डॉक्टर 12th से किसी तरह फिर मुझे करना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि 11th में, और मेरी जब उम्र उतनी इतनी कम थी 11th में मैं जब थी, तो उस वक्त एक माँ का ना रहना कैसा लगता होगा एक बच्ची के लिए। और मैं सबसे छोटी थी घर में और मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, माँ से मैं बहुत प्यार करती थी। मैं माँ के बिना नहीं रह सकती थी और माँ का साया मेरे सर से हट जाना बहुत बड़ी, मैं मतलब बहुत डिप्रेशन में मैं चली गई थी। मेरी पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी 12th के लिए। फिर भी मैंने 12th किया, लेकिन मैं मेडिकल नहीं कर पाई इसी कारण बस। और मैं मेडिकल करने के लिए, मैं 11th-12th करने के लिए मैं गुजरात गई थी पढ़ने के लिए, लेकिन मैं वहाँ से, माँ का डेथ भी गुजरात में ही हुआ, जिस कारण मैं गुजरात में फिर मैं आगे पढ़ी नहीं और मैं अपने घर वापस आ गई झारखंड में। और फिर मैं झारखंड में ही कॉलेज किया। कॉलेज करने के बाद पूरी मेरी पढ़ाई कॉलेज में हुई नहीं थी, बस फर्स्ट ईयर में थी मैं, तभी मेरी शादी की बात चलने लगी। उस समय एज भी मेरी कम थी। फिर पापा थे, मुझे बहुत प्यार दिए पापा ने इतना प्यार मुझे दिया माँ के डेथ के बाद, मुझे बहुत प्यार किए वो, मैं बता नहीं सकती हूँ कि एक माँ का साया उठने के बाद एक पापा ने मुझे इस तरह से संभाला। और मैं भी पापा को संभाली और मैं पापा के साथ हमेशा रही। लेकिन मेरी फिर शादी हो गई। मैं बीए सेकेंड ईयर में ही थी कि मेरी शादी हो जाती है कम एज में। मैं समझ नहीं पाती हूँ, मेरी बचपन एक तो छिन जाती है, माँ नहीं रहती है तो, और उसके बाद फिर माँ का डेथ हो जाता है, फिर शादी हो जाती है। और मैं अपने आप को समझ नहीं पाती हूँ कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। शादी होने के बाद क्या होता है इतना समझ नहीं था मुझे। और मुझे शादी के 1 साल बाद ही मेरी एक प्यारी बिटिया हो जाती है, एक मेरी बेटी होती है। तो उस बेटी के सहारे मैं फिर जीने लगती हूँ। और उस बेटी के सहारे जब मैं जीने लगती हूँ तो मुझे दुनिया की कुछ समझ नहीं थी। मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो एक होता है जो समझदारी की, वो मेरे में नहीं थी। मैं हमेशा से
बहुत मेरे अंदर बचपना रहा है। और मैं आपको सच में बोलूँ कि तो आज भी मैं घर की छोटी होने के कारण आज भी मैं एकदम मेरे अंदर बचपना भरा हुआ है। मैं बहुत मतलब समझ ही नहीं आज तक आया है मुझे। एक समझ ज़िंदगी में जो होती है ना कि एक समझ होना चाहिए, मैच्योर्ड होना चाहिए, मैं हुई ही नहीं हूँ कहा जाए तो। लेकिन फिर भी मैं अपने लाइफ को जी रही हूँ। मैंने अपने बच्चे को संभाला, किस दौर से बहुत खुश थी। मेरा परिवार बहुत खुश रहा, हस्बैंड, हम, मेरी छोटी बेटी, मतलब मेरी बेटी छोटी सी थी, तो हमारा जीवन चलने लगा। और इस तरह से धीरे धीरे जीवन चलते चलते मैं बेटी होने के बाद मैंने बीए कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे कुछ दिनों के बाद मेरी दूसरी बेटी हुई, और दूसरी बेटी होने के बाद मुझे एक बेटा भी हुआ। तो मेरी 3 बच्चे हैं, और तीनों बच्चे होने के बाद मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद मैंने एमए किया, और मैं उसके बाद, आप लोगों को पता है कि मैं एक टीचर हूँ, तो फिर मैंने टीचर का नौकरी करना शुरू कर दिया। और पापा मुझे हर कदम में मेरे साथ बने रहे। कभी भी मेरी ज़रूरत रहती थी, मुझे ज़रूरत रहता था पापा का, तो वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने मुझे पढ़ाया, किया, सब कुछ किया उन्होंने। मैं आज अपने पापा को कभी भूल नहीं सकती हूँ। मैं दिल से बोल रही हूँ कि अपने पापा को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। माँ के बाद मेरे पापा सब कुछ थे। और पापा जब तक थे ना, तब तक मेरे भाई बहन सब मेरे अपने थे। मुझे सब प्यार करते थे, सब के सब प्यार करते थे। रीमा, मेरा नाम रीमा है, आप लोग जान ही रहे हैं। रीमा के बिना एक पत्ता घर में हिलता नहीं था। लेकिन ऐसा मोड़ आया कि पापा के चले जाने के बाद तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। पापा चले गए छोड़ के, मेरे भाई बहन भी मुझसे मुंह मोड़ लिए, पता नहीं किस कारण मुझसे मुंह मोड़ लिए। और आज मैं इतनी अकेली हूँ ना। है मेरे परिवार, हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं मेरे साथ, लेकिन फिर भी जो एक मायका होता है ना, मुझे मायका से बेदखल कर दिया इन लोगों ने। और मैं इतने तकलीफ़ में घुट घुट के मैं आज तक हूँ। मैं पहला वीडियो ये बना रही हूँ आप लोगों के सामने कि मैं घुट घुट के आज जी रही हूँ। मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि मेरे पापा के डेथ के बाद मैंने क्या गलती की, जो कि मेरे भाई बहन मुझे ऐसा व्यवहार मेरे साथ किए और मुझे अलग कर दिए। 2 साल हो गए, लेकिन आज तक मेरे भाई बहन बात नहीं करते। चलिए एक बार मान भी ले कि बहन हमसे बात करती हैं, बहन लोग मुझे पूछती हैं, बात करती हैं, लेकिन भाई लोग जो होते हैं ना, 1-2 साल हो गए, लेकिन भाई लोग ये नहीं जानने की कोशिश किए कि रीमा तुम कैसी हो, तुम्हारा घर कैसा चल रहा है, तुम्हारा परिवार कैसा चल रहा है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, कभी नहीं उन्होंने पूछा। एक कॉल करके भी मुझे मरा हुआ साबित कर दिया है उन्होंने। और आज मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ, उन भाइयों से, कि मैं हमेशा उस समय हर वक्त उन भाइयों के साथ मैं खड़ी थी। जिस समय उनको तकलीफ़ होती थी, उनको कुछ भी ज़रूरत होती थी, तो रीमा का ख्याल आता था। लेकिन आज रीमा नहीं है। शायद मेरी ये किस्मत है जो कि मैं आज अपने मायके में नहीं हूँ। कुछ रीज़न है मायके में नहीं हूँ। मेरे पापा नहीं रहे, मेरी मम्मी नहीं रही, मेरा मायका ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया मेरे लिए। बस मैं जी रही हूँ। किस लिए जी रही हूँ मुझे ये भी पता नहीं है। बस मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। बच्चे मेरे कुछ कर ले, अपने पैर में खड़े हो जाएं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज तक मैंने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए लगाई हूँ, सब चीज़ अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी लगाई थी। हाँ, पापा थे, पापा के घर मैं जाती थी, पापा के साथ मैं बहुत खुश थी। लेकिन अचानक से इस तरह से टूट जाना, आप समझ सकते हैं। अगर मैं
अभी भी इस वीडियो के ज़रिए मैं, अगर मेरे भाई बहन देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो मैं आप लोगों से, अपने भाई बहन से सॉरी कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि अगर मैं आप लोगों से कुछ गलत बोल दी, आपके बारे में सोशल मीडिया में गलत बोल दी हूँ, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन ये सच है जो मैंने आज बोला है, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है, मुझे बहुत ठेस पहुँचा है, इसलिए मैं अपने मेरे भाई बहन, मैं तो मर ही चुकी हूँ भाइयों के लिए, तो उससे मेरा कुछ नहीं है। बस मैं आप लोगों को अपना स्टोरी आज बताई कि मेरे साथ आज क्या हुआ है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे अब। भाइयों से तो मुझे कुछ उम्मीद भी नहीं है, ना उनसे मुझे कुछ चाहिए। जो है मेरा अपना है, मेरे पापा का है। आशीर्वाद जो भी है, जैसे भी जी रही हूँ मैं, अपने तरीके से जी रही हूँ, खुश हूँ। और मैं बस यही, आज मैं बहुत आज तकलीफ़ में थी, मुझे बहुत अंदर से घुटन हो रहा था, दुःख लग रहा था, तो इसलिए मैंने आज ये पता नहीं अचानक से ये मैं वीडियो बना के आप लोगों के सामने पेश करने वाली हूँ। और अगर आप लोगों से भी कुछ मैं बोल दी, या कुछ आप लोगों को मैं इस वीडियो में ख़राब किसी को लगा मेरी वीडियो को सुन के, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन ये जो बीच है सच्चाई है, और मैं अब इसी तरह कहती हूँ कि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे लाइफ में ही ऐसा हो रहा है, शायद आपके लाइफ में भी क्या क्या हो रहा है। तो ज़रूर से कमेंट्स करिएगा कि मैं ये वीडियो कैसा बनाई, मेरे साथ क्या होना चाहिए था, क्या हो गया। बहुत अंदर की बात है, उसको मैं आप लोगों से नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये घरेलू मामला है, भाइयों का मामला है, भाई बहन का मामला है, अपना व्यक्तिगत मामला है, तो मैं वीडियो में ये चीज़ को नहीं बता सकती हूँ। फिर भी लेकिन जो मेरे अंदर जो कष्ट था, मैं बस वही बताना चाही हूँ। और मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने भाइयों से, अगर कुछ गलती हो गई हो तो। मैं बहुत कोशिश करने के बाद ही आज किसी तरह वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि मैं घुट रही हूँ अंदर से, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। लेकिन मुझे भाइयों से कुछ नहीं चाहिए, भाई लोगों से मैं सॉरी बोलती हूँ। और मेरी यही ज़िंदगी थी जब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और अगला वीडियो अलग तरह का रहेगा, और मैं और भी चीज़, मैं स्टोरी आप लोगों के साथ अपना शेयर करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों के साथ।